हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करेंगे पार्ट 2। एंड इसके प्रीवियस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 विद सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे तो चेक आउट द प्लेलिस्ट and watch the previous lecture, then move on this lecture। बिकॉज क्या होगा कि अगर आप चैप्टर वाइज करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर आप बीच में से देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो बेनिफिशियल नहीं होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पार्ट टू ए हेल्दी बॉडी। ठीक है, करते हैं। लास्ट स्टार्ट और चैप्टर 3 पार्ट 2 वर्ड। ठीक है, टोटल इसमें 12 चैप्टर है और ये पूरी बुक हम कवर करेंगे। तो अब देखते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सॉल्ट फॉर्मिंग तक किया था कि सॉल्ट फॉर्मिंग क्या होती है, यहाँ तक कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। ठीक है, तो चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड एंड कंपोनेंट। आपको क्या करना है कि एक चार्ट दिया हुआ है 3.5 में, उसमें आपको उसके फंक्शन देखने हैं, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ विटामिन और मिनरल्स देखने हैं। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम ऑफ डिसीज, और ये देखना है कि उनकी कमी से क्या डिजीज होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है, विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल। अपने नेबरहुड में जाओ, आप पीपल से इंटरेक्ट करो। ठीक है, और फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शो द सिम्टम लिस्टेड ऑन द चार्ट। और जो चार्ट आपको मैं अभी आपको शो करूँगी उसको देखो और फाइंड आउट करो कि उनमें से कोई सिम्टम उन पीपल्स में है। ठीक है, को रिलेट दिस सिम्टम विद देयर डाइट, और यही सिम्टम आपको उनकी डाइट से को रिलेट करना है। एंड आइडेंटिफाई करना है द डिफिशेंसी डिसीज और डिसऑर्डर, कि उन्हें क्या डिसऑर्डर है, क्या किसकी वजह से बीमारी हुई है। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज फॉर द सिम्टम, और आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है कि इसके जो सिम्टम है, ठीक है, उनके पॉसिबल कॉज क्या कारण है। एंड चेंज इज रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये भी सजेस्ट करना है कि वो अपनी डाइट में क्या इम्प्रूवमेंट करें जिससे वो प्रॉब्लम ना हो। सजेस्ट दैम टू विजिट ए डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और फर्दर एडवाइस के लिए आप सजेस्ट करो कि वो डॉक्टर के पास जाएं। अब हम टेबल देख लेते हैं भाई हमारी। इसमें दे रखा है फूड कंपोनेंट हमारे क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, और सम सोर्सेज कहाँ से वो हमें मिलता है। अगर उसकी कमी हो तो हमें क्या डिसऑर्डर, क्या बीमारी होती है, और उसके सिम्टम क्या होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि इस वजह से हमें ये बीमारी हुई है। अब देखो, जैसे ये है विटामिन ए, विटामिन ए किससे क्या होता है, कीप आई एंड स्किन हेल्दी, हमारी आंखें और स्किन हेल्दी रहती हैं। इसका सोर्स क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, हमारी ना आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑन विजन, कई बार होता है कि पूरी की आंखें ख़राब हो जाती हैं, और कई बार होता है कि धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये विटामिन ए की कमी के सिम्टम है, और ये किस में पाया जाता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। अब देखते हैं विटामिन बी वन क्या करता है
कीप हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है कि हमारी बॉडी वेरियस फंक्शन कर सके। ये किसके थ्रू मिलता है हमें? ये लिगम्स के थ्रू मिलता है, नट्स के, होल ग्रेन, सीड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के थ्रू मिलता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है? हमें होती है बैरी। बैरी के सिम्टम क्या है? स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट। कई बार देखा होगा ना कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, या जिस पर्सन में ये विटामिन बी की कमी होती है, कि मेरे पैर के तलवे जल रहे हैं, पैरों के तलवों में जलन होती है। ठीक है, हाथों में जलन होती है। ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं हम विटामिन सी। विटामिन सी से हमें क्या विटामिन सी से हमें क्या हेल्प मिलती है? हेल्प बॉडी टू फाइट डिसीज़। अगर हमारी विटामिन सी होता है तो वो क्या हेल्प करता है कि बीमारियों से लड़ने के लिए हमें हेल्प करता है। ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन से। अगर ये ना हो तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमें होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होती है? ब्लडिंग गम्स, स्लो ऑफ हीलिंग ऑफ बाउंड। हमारे ना मसूड़े सूज जाते हैं और हमारे जो जख्म होते हैं वो बहुत धीरे धीरे रिकवर करते हैं। अब देखते हैं विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होता है और दांतों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हेल्प बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, हेल्प बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ये किससे मिलता है? एक्सपोजर टू सनलाइट, जो सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी होती है ना, उससे मिलता है। ये मिल्क से मिलता है, बटर से मिलता है, फिश से मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की तो क्या बीमारी हो जाती है? रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स का मीनिंग होता है कि उसमें क्या होता है ना कि हड्डियाँ सॉफ्ट और बैंड हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, बैंड होने लगती हैं, अपने आप मुड़ने लग जाती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी बच्चे के पैर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से इस टाइप के होते हैं, तो वो रिकेट्स की वजह से होते हैं। अब देखो कैल्शियम क्या करता है? कीप बोन एंड हीट एंड टीथ हेल्दी, हमारी हड्डियों को और दांतों को हेल्दी रखता है। ये कैल्शियम हमें किससे मिलता है? मिल्क, सोया मिल्क, चीज़ और पनीर से मिलता है। इससे अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या बीमारी होती है? बोन या टूथ डिके, हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं और हमें हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? वीक बोन होता है और टूथ डिके होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन हमें क्या हेल्प आउट करता है? ये देखते हैं। आयोडीन हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। आयोडीन से हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है सिंघाड़ा आयोडाइज सॉल्ट से मिलता है। अगर इस आयोडाइज सॉल्ट की कमी हो जाए तो हमें गोइटर हो जाता है। गोइटर को कहते हैं घेंगा। इसका सिम्टम क्या होता है? गले के आगे सूजन आ जाती है, बहुत मोटा सा हो जाता है, जैसे आपकी नेक है पतली सी, तो इसके आगे ऐसे सूजन आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरन। आयरन क्या होता है? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से क्या होता है? हमें एनीमिया हो जाता है, हमें वीकनेस हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये हमें किससे मिलता है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल, बीटरूट और पोमेग्रेनेट, चुकंदर और अनार से ये हमें मिलता है। ठीक है, अब ये चार्ट आपने पूरा देख लिया। अब इस चार्ट को आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आपको क्या करना है? अपने पड़ोसियों से पूछना है, उनसे मैच करना है कि उनको कौन सी बीमारी है। अगर इनमें से उनको कोई बीमारी है तो आपको सजेस्ट करना है कि आप ये प्रोडक्ट्स लो, ये चीज़ें लो, और फर्दर एडवाइस के लिए आपको डॉक्टर के पास भी उनको भेजना है। तो मैंने आपको ये पूरा चार्ट समझा दिया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फ्रॉम फिगर 3.5 हम देखते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न दैट विटामिन ए, बी, सी एंड डी। आपने क्या देखा? विटामिन ए, बी, सी एंड डी और मिनरल्स देखे, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, और 2 ग्रुप ऑफ फूड कंपोनेंट देखे दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज। ये क्या करती है कि हमारे बॉडी को वेरियस डिसीज से बचाती है, अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाती है। हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिसीज और डिसऑर्डर। हम इनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कैसे इनको कम कर सकते हैं,
और इनकी बीमारियों को कम कर सकते हैं, डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं। ये देखो इसमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं। सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए किस किस से मिलता है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। विटामिन बी किससे मिलता है, फ्लैक्स सीड से, वीट से, मिल्क से, राइस से, पम्पकिन से, पनीर से, ये भी ऑलरेडी आपको अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये देखो विटामिन सी के सोर्स क्या हैं। विटामिन सी के सोर्स आपको ये दिए हुए हैं, आंवला, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन। विटामिन डी के सोर्स फिश, मिल्क, एग, मशरूम, है ना, बटर, ये सब आपको दे रखे हैं। अब आप देखो फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी। फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, ग्रोथ देता है ना, और रिपेयर हमारे हेल्प करता है रिपेयर करने में, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीज से। फूड कंपोनेंट हमें क्या क्या देता है, फूड कंपोनेंट हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है, डिसीज से बचाता है, एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। और इसके जो ये सब क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिशन इन अवर फूड इंक्लूड, हमारे फूड में न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन। विटामिन और मिनरल को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। दिस न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज, ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, एंड कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखते हैं। योर पेरेंट्स में हैव एडवाइस टू यू हैव, आपके पेरेंट्स ने आपको एडवाइस किया होगा कि आप हमेशा मैं इसकी थिकनेस कम कर देती हूँ। आप हमेशा मिल्क लो, ग्रीन वेजिटेबल लो, फ्रूट लो, होल ग्रेन्स लो, रेगुलरली लो, ठीक है। दीज फूड आइटम आर सोर्स ऑफ विटामिन, ये जो अभी आपको मैंने ऊपर फूड आइटम्स दिखाई हैं, ये क्या है, विटामिन के सोर्स हैं, ठीक है, एंड मिनरल्स। और ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, हालांकि हमें विटामिन और मिनरल स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे आर एसेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, लेकिन ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। बट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल, आपने क्या डिफरेंस महसूस किया है एक कच्ची सब्जी में और पकी हुई सब्जी में, मतलब सब्जी बन जाने के बाद। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, दैट वेजिटेबल समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर, कई बार होता है कि सब्जी हम बनाते हैं तो उसका कलर वो लूज़ कर देती है और बिकम सॉफ्टर, और वो सॉफ्ट हो जाती है, एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, और अच्छी से मतलब क्रिस्प हो जाती है जब हम उसे बना लेते हैं। सम न्यूट्रिशन, कुछ न्यूट्रिशन तो होते हैं जैसे लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट, अगर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे विटामिन सी हो गया, अगर आप उसको तेज़ आग पर पकाओगे ना, तेज़ आग पर खाना बनाओगे, तो उसमें क्या होता है कि वो उनके जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, तो न्यूट्रिशन और विटामिन होते हैं वो तेज़ आग पर पकाते टाइम वो खो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू अवर डाइट, वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ सम विटामिन, कई बार होता है कि जैसे हम फ्रूट को धोते हैं या पील करते हैं, छिलका उतारते हैं, तो उनसे भी कुछ विटामिन चले जाते हैं। जैसे सपोज आप एप्पल खाते हो, अगर आप एप्पल का छिलका उतार के खाते हो तो कुछ विटामिन उसमें हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके छिलके में भी विटामिन वो सब होते हैं, ठीक है। हाउ एवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल विथ थ्रोली वॉश बिफोर कंजम्पशन, हालांकि फिर भी कहा जाता है कि आपको फ्रूट या वेजिटेबल लेने से पहले उन्हें धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, क्योंकि वो सब्जी मंडी से आते हैं, वहाँ पे धूल होती है, कैसे कैसे आते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब ना हो, इसलिए उन्हें धोना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो आप, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, क्या हमें सारे न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। नो मेदू, तो नहीं मेदू, न्यूट्रिशन लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर फ्रॉम रॉक, जैसे न्यूट्रिशन है लाइक सॉल्ट, तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है और रॉक से, चट्टानों से मिलता है। ऑल्सो विटामिन डी नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट, और इसी तरह विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल से ही मिले। समझ में आ गया आपको डायग्राम। आई होप आपको वीडियोस बहुत अच्छे, लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। अब आगे देखते हैं हम।
फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल क्या होते हैं, रिच होते हैं डाइटरी फाइबर। अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब हम देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारे एसेंशियल न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर चाहिए और वाटर चाहिए। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज रफेज। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिशन तो नहीं देते, हाउ एवर दे आर एसेंशियल कंपोनेंट फूड ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन फिर भी ये हमारे फूड का एसेंशियल कंपोनेंट है। दे हेल्प आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है ना, उसको निकालने में ये हमें हेल्प करते हैं। एंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल के थ्रू। रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। ये रफेज हमें कहाँ मिलता है, सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है बेसिकली। ठीक है, अब देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट एंड होल ग्रेन्स, पल्सेस आर नट सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के सोर्सेज क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट है, होल ग्रेन है, पल्सेस हैं, नट्स हैं। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट वेस्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड आवर प्लानट। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप जो खाना खाते हो, जो फूड आप खाते हो, अगर आप उसको लोकली ग्रो करो ना, मतलब जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहीं पे ग्रो करो, वहीं पे प्लांट लगाओ, तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट और हमारे प्लानट के लिए भी हेल्दी है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। वाटर इज ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर भी हमारे डाइट का इसेंशियल पार्ट है। इट हेल्प बॉडी ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। ये क्या करता है, जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है वाटर। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वीट एंड यूरिन। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है ना, उसे रिमूव करता है। कैसे करता है, थ्रू यूरिन, बाथरूम के थ्रू, और स्वीट, पसीने के थ्रू। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। हमें सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट आपको दे रखी है, व्हाट आर द फूड सोर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, लिस्ट ए फ्यू ऑफ देम। आपको ऐसे फूड सोर्सेज की लिस्ट बनानी है जो आपकी बॉडी को पानी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। वाटरमेलन होता है ना, उसमें कितना पानी होता है। वाटरमेलन हो गया, आपका कर्ड हो गया, कर्ड में भी होता है, मिल्क हो गया। तो आपको ऐसे एग्जांपल फाइंड आउट करने हैं जो आपको वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम देखते हैं नो ए साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। कोलिथुर गोपालन, इनका जन्म हुआ था 1918 में और डेथ हुई थी 2019 में। ठीक है, इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने क्या किया था, ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू। इन्होंने इंडिया के 500 से ज़्यादा फूडों को एनालाइज किया था और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताई थी और रिकमेंड किया था कि अप्रोप्रिएट डाइट क्या होनी चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ही लेट सर्वे ऑन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने न्यूट्रिशन स्टेटस बताया था, आइडेंटिफाई किया था कि क्या क्या डिफिशेंसीज हैं प्रोटीन के में, एनर्जी के लिए और अदर फूड में। तो इन्होंने क्या किया था, दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002 में इन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका नाम था, अब जो इसका नाम है पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण इनिशिएटिव क्या है, प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो गवर्नमेंट चलाती हैं, वहाँ पे ये फूड प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस फूड, जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो। दिस स्कीम हैज़ प्ले ए रोल इम्प्रूविंग द हेल्थ। इस स्कीम से क्या हुआ था, हेल्थ इम्प्रूव हुई एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हुआ।
अब ये एक्टिविटी हम देखते हैं, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। हमें अपने डिफरेंट फूड के ठीक है कंपोनेंट्स टेस्ट करने हैं कि स्टार्च किसमें क्या है, ये सब हमें टेस्ट करना है। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस फूड आइटम में क्या न्यूट्रिशन है। सम न्यूट्रिशन लाइक स्टार्च, जैसे स्टार्च हो गया, ये किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड, फैट और प्रोटीन देखना है। यूजिंगली फेयरली सिंपल टेस्ट, हमें सिंपल टेस्ट के थ्रू देखना है। वाइल अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, और कुछ होते हैं कि हम उनमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, लेबोरेटरी में जाके इक्विपमेंट के थ्रू। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे स्टार्च, फैट, प्रोटीन इन सम फूड आइटम, ठीक है, इन फूड आइटम्स में। चलो अब आगे देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट, ठीक है, अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, ककम्बर, ब्रेड एंड सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम। आपको ये सब चीज़ें लेनी है, पोटैटो लेने हैं, ककम्बर लेनी है, ब्रेड लेने हैं, सम बॉइल्ड राइस लेने हैं, क्रश पीनट्स लेने हैं, ऑयल लेना है, बटर लेना है, कोकोनट लेना है। और यू कैन टेक अदर फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, और आप अदर फूड आइटम्स भी टेस्टिंग के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश। आपको क्या करना है, हर आइटम का छोटा सा पीस लेना है। विद द हेल्प आउट ऑफ ए ड्रॉपर, आपको एक ड्रॉपर लेना है। 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन और ईच फूड। आपको हर फूड में डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ये आपको फिगर 3.7 में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो जैसे आपको ये लेना है, और ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर डाल रही है। अभी हमें ये देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑब्जर्व इफ़ देयर एनी चेंजेस, अगर इनके आप ऑब्जर्व करना, अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, इनके चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, इनके फूड आइटम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हो रहे हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.3 में ऑब्जर्व करना है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है ना, तो वो ये बताता है कि इसमें स्टार्च है। और ये टेबल मैं ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं करती लेक्चर के थ्रू, तो मीन वाइल बहुत ज़्यादा टाइम लगता और लेक्चर भी लंबा हो जाता। तो मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ डायरेक्ट। अभी पहले आप ये देख लो, ये और स्टार्च के लिए मैंने आपको बता दिया, वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है। फैट के लिए आपको ये वाला टेस्ट देखना है कि इसमें क्या होता है। फैट के लिए देखना है आपको, टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम, फूड आइटम के स्मॉल पार्ट लेने, एंड आपको उसमें टेस्ट करना है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अब एक पेपर लेना है, और एक पेपर पे हर फूड की आइटम को उस पर रखना है। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड पैस इट। और आपको क्या करना है, जैसे आपने एक पेपर लिया, जैसे ये पेपर ले लिया और इस पर एक आलू रख दिया, तो आपको ये पेपर फुल फोल्ड रैप कर देना है, ठीक है। जब आप ये पेपर रैप करोगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है नॉट टू टेयर द पेपर, आपका पेपर फटना नहीं चाहिए। इफ़ ए फूड आइटम कंटेन ए लिटिल वाटर, अगर फूड की जो आइटम है उसमें लिटिल वाटर है, अलाउ द वाटर टू ड्राई, आप पेपर को पहले सूखने दो। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, क्या पेपर में कोई ऑयली पैच आता है, तेल का सा निशान आता है। वट डू यू थिंक इज़ द रीजन फॉर दिस पैच, आपको क्या लगता है कि इस पैच का रीजन क्या है। इफ़ ऑयल और बटर इज प्रजेंट इन द फूड आइटम, अगर फूड आइटम में ऑयल और बटर है, तो ये इट लीव एन ऑयली पेज ऑन द पेपर, तो ये पेपर पे क्या करेगा, ऑयली पेज छोड़ देगा। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब आपको पेपर को लाइटली पकड़ना है। कैन यू मतलब होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, एक पेपर लेना है
और पेपर के ऊपर से किसी टॉर्च से या मोबाइल से ऐसे लाइट मारनी है, ठीक है। कैन यू सी द लाइट फैंटली शाइनिंग थ्रू द दिस पैच, तो आप देखोगे कि इस पैच में अगर लाइट शाइन कर रही है, ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर ये आपको शो करता है ना ऑयली पैच, तो इसमें फैट है। तो अब हमें देखना है विच ऑफ दीज आइटम कंटेन फैट, इनमें से किस आइटम में फैट है। चलो अब ये देखते हैं हम हमारे। और प्रोटीन के लिए हमें क्या करना है, स्टार्च के लिए वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा, अगर फैट है तो वो ऑयल का निशान छोड़ देगा, और अगर प्रोटीन है तो वो क्या करना है। प्रोटीन के लिए अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़, आपको वही आइटम्स लेनी हैं जो आपने प्रीवियस एक्टिविटी में ली थी। मेक ए पेस्ट और पाउडर, उनका पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टल। अब फिगर 3.8 में भी आपको दिखाती हूँ। पेस्टल और मोर्टल होता है जिसमें हम जैसे सुबह चाय बनाने के लिए अदरक कूटते हैं ना, वो पेस्टल एंड मोर्टल कहलाता है, ठीक है। इमाम दस्ता बोलते हैं। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड इन ए सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, और अब आपको क्या करना है, प्रोटीन के टेस्ट के लिए उस फूड को ना, और जो आपने मतलब पेस्ट बनाया या पाउडर बनाया, उसे टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, दीज केमिकल आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल, ये केमिकल कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं और इनको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है। डू नॉट टच एनी ऑफ दिस केमिकल अनलेस आस्क्ड टू डू सो, आपको किसी भी केमिकल को टच नहीं करना जब तक आपकी टीचर आपको ना कहें। इफ़ एनी केमिकल गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी पर गिर जाता है, इमीडिएटली वॉश, उसे धोना है द अफेक्टेड एरिया विद वाटर से इमीडिएटली उसे आपको धोना है। डू नॉट पुट एनी दीज ऑफ केमिकल इनटू योर माउथ, आपको ये केमिकल अपने माउथ में नहीं डालने, और ट्राई टू स्मेल देम, और उन्हें स्मेल भी नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये फिगर है, ये मैंने आपको बताया था, मैं फिगर दिखाती हूँ। ये पेस्टल एंड मोर्टल में इसमें ये इन्होंने क्या करा है, इनको पाउडर बनाया, पेस्ट बनाया है, फिर इनमें ट्यूब में ये डाल रहे हैं, ये फूड डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये टीचर क्या करवाती है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप अपनी साइंस स्कूल में साइंस की लैब में अपने टीचर से बोलना, वो आपको करवाएं, और करवाते भी हैं टीचर, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते, ठीक है। अब हम देखते हैं अब इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड 2-3 स्पूनफुल वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड सेक देम वेल, 2 या 3 चम्मच पानी लेना है और टेस्ट ट्यूब में डालना है, और फिर इसको अच्छे से हिलाना है। एंड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट लेना है ट्यूब यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की हेल्प से। नाउ टेक अदर ड्रॉपर, अब आपको एक अदर ड्रॉपर लेना है एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा, और आपको कास्टिक सोडा उसमें 10 बूंद डालना है। शेक वेल, उसको अच्छी तरह हिलाना। लीव द टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब को छोड़ दो अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स, उसको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। फिर आप क्या देखोगे, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, बताओगे आपने क्या ऑब्जर्व किया। डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या कोई टेस्ट ट्यूब का जो उसमें सामान था वो वायलेट हुआ। दिस वायलेट कलर इंडिकेट, ये वायलेट कलर क्या इंडिकेट देता है कि फूड में प्रोटीन है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, अब आपको टेबल 3.3 बनानी है। ये इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको ये देखना है टेबल 3.3 में क्या है। ऑलरेडी मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ, तो मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। ये देखो, ये टेबल 3.3 है, ये मैं आपको एक ऊपर का समझा देती हूँ, फिर पूरा टेबल आप पढ़ लेना क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ये देखो, जैसे ये लिखा हुआ है नेम ऑफ द फूड आइटम, हमारी फूड आइटम के नाम लिखे हुए हैं। कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, अब हमें स्टार्च टेस्ट करना है, तो पहले हमें देखना है कि बिफोर आयोडीन टेस्ट उसका कलर कैसा था और आयोडीन टेस्ट के बाद उसका कलर कैसा हो गया। फिर ऑयली पैच देखना है कि पहले ऑयली पैच था या नहीं था। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद हमने जब टेस्ट कर लिया ऑयली पैच आया या नहीं आया, फिर आपको प्रोटीन कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट भी करना है आपको। प्रोटीन टेस्ट से पहले उसका कलर क्या था, ठीक है, और प्रोटीन टेस्ट के बाद उसमें क्या हुआ। फिर उसमें आपको देखना है कि इसमें स्टार्च है, फैट है या प्रोटीन है। अब देखो पहला एग्जांपल लेते हैं पोटैटो, हमने पोटैटो लिया,
हमने पोटैटो का, ठीक है, स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। पहले जब हमने स्टार्च टेस्ट नहीं किया था तो वो था लाइट ब्राउन, और स्टार्च टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, वो ब्लू ब्लैक हो गया। अब हम कर रहे हैं ऑयली पैच, मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑयली पैच फैट चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहले उसमें फैट नहीं था, फिर हमने टेस्ट किया तब भी हमें उसमें फैट नहीं मिला, हमें ऑयली पैच नहीं मिले। कलर क्या था, पहले भी बिफोर प्रोटीन टेस्ट नो कलर और आफ्टर प्रोटीन टेस्ट नो कलर, कोई चेंज नहीं हुआ। स्टार्च था, हाँ स्टार्च था, तभी तो हमारा कलर चेंज हुआ। फैट था, नहीं था। प्रोटीन था, नहीं था। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ककम्बर लेते हैं। ककम्बर में हमने लिया लाइट ग्रीन, पहले टेस्ट से पहले वो लाइट ग्रीन था, जब हमने टेस्ट किया उसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हमने उसमें देखा ऑयल था, टेस्ट से पहले नहीं था, फैट चेक करने से पहले। फैट चेक करने के बाद ऑयल आया, नहीं आया, ठीक है। अब हम प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं। प्रोटीन टेस्ट करने से पहले उसमें हमने प्रोटीन टेस्ट किया तो उसका कलर क्या था, नो, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, और आफ्टर भी चेंज नहीं हुआ। तो इसमें स्टार्च था, नहीं था। फैट था, नहीं था। प्रोटीन था, नहीं था। तो ये टेबल मैंने आपको पूरी ऐसे समझा दी है, या आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। और अगर आपको कोई एग्जांपल लगता है, अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाला पीनट्स वाला। पीनट में जब हम स्टार्च टेस्ट करते तो लाइट ब्राउन का था पहले, और स्टार्च टेस्ट करने के बाद उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। NC मतलब नो चेंज, ठीक है। जब हमने ऑयल टेस्ट किया उसमें फ़ैट है या नहीं है, तो हाँ उसमें फ़ैट था, पहले भी था और बाद में भी था। उसका कलर कैसा था, लाइट ब्राउन था, फिर कलर चेंज हो गया टर्निंग वायलेट, वायलेट में चेंज हो गया, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। तो अब ये देखो, स्टार्च था, नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज। प्रोटीन था, हाँ था। फैट था, हाँ था। तो टेबल आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है, आर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन, क्या सभी के लिए सेम एक जैसे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। डू यू एंड योर ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ और सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या आपको लगता है कि आपको और आपके दादा दादी को सेम टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, हमारी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है हमारी एज पर, जेंडर पर, फिजिकल एक्टिविटी पर, हेल्थ पर, लाइफ स्टाइल पर, ठीक है। अब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसका मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, तो उसमें मैं आपको ये लेक्चर कवर करवाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है। अब देखते हैं हमारा ये कितना बचा है, एक बार बस चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी ये हमारी बची एक्टिविटी 3.8, 3.9 और ये 3.5। अभी चैप्टर है, काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो में ये कवर हो जाएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूँगी। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और हैप्पी होली बच्चों, कल अच्छे से होली सेलिब्रेट करना, और नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर होली लेकर आऊँगी। टिल देन support us and subscribe our channel. Thank you. Bye bye for your kind cooperation.